मीन राशि वालों 17 अक्टूबर से, जी हाँ मित्रों, बड़ा खेल आपके जीवन में शुरू होगा। आ गया वो भाग्यशाली समय, अब तैयार हो जाओ क्योंकि अब पासा पलटेगी। आपके लिए बहुत ही शानदार समय होगा। तूफानी लाभ मिलने का समय शुरू होने जा रहा है मित्रों। ये सबसे बड़े परिवर्तन माना जाता है क्योंकि वैसे तो सूर्य ग्रहों में राजा हैं और ये आपको जब देते हैं तो राजा ही बना देते हैं। ये सूर्य आपके जब कुंडली में मजबूत हो जाए तो आपके जीवन इतना बेहतर होता है, जैसे राजा महाराजा का जीवन होता है वही जीवन सूर्य देता है। जैसे आजकल तो राजा महाराजा का समय खत्म हो गया, लेकिन ये जो बड़े बड़े पद होते हैं ये समझ लें कि एक राजसी पद माना जाता है, यानी राज्य सरकार या केंद्र सरकार या किसी तरह के सरकारी पद पे हैं, ये भी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा लाभप्रद सिद्ध होता है। और ये देता है सूर्य। सूर्य ऐसा जीवन देता है कि यदि आप सरकारी क्षेत्र में जाना चाहते हैं तो सूर्य उस जगह पे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है, और सूर्य के बिना सरकारी पदों पर जाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, लगभग ना के बराबर हो जाता है। और साथ ही साथ मित्रों, जैसा कि सूर्य ऐसा ग्रह माने जाते हैं कि आपके जीवन में जो कुछ चाहिए वो बड़े बड़े पद हो, चाहे राजसी जीवन, चाहे दुश्मनों पर विजय हो, वो सूर्य दिलाते हैं। क्योंकि मित्रों, ये जैसा कि राम जी खुद ही जब रावण को हराने के लिए, लंका पर विजय प्राप्त करने के लिए आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करके सूर्य पर रावण पर विजय प्राप्त करते हैं, लंका पर विजय प्राप्त करते हैं, तो ये कहीं ना कहीं सूर्य अपने आप में बहुत ज़्यादा पावरफुल माने जाते हैं। और इन बातों का ध्यान आपको रखना चाहिए जो हम आपको बता रहे हैं। हमने कई बार आपको बोला है माणिक रत्न धारण कीजिए, कुंडली दिखा लीजिए, चेक करा लीजिए, उसके बाद माणिक रत्न धारण कीजिए। ये रत्न सूर्य का रत्न माना जाता है और ये आपको आसानी से किसी भी ज्वेलरी के दुकान में मिल जाए या फिर जो स्टोन रखते हैं उनके दुकान में आपको मिल जाएगा। इसलिए हमने कई बार बोला है आप इसे धारण कीजिए, ये आपको बहुत ज़्यादा लाभ देना शुरू कर देता है। क्योंकि रत्न ऐसा चीज़ है कि ये आपको यदि सूट कर जाए या कुंडली के अनुसार बताया जाए तो ये आपको इतना लाभ करता है कि आपके जीवन में सब कुछ देता है। मित्रों, आपने कई बड़े बड़े नेताओं को देखा होगा, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ को देखा होगा, बड़े बड़े लोगों को देखा होगा जो इस समय यानी बड़े उच्च पद पर हैं या बड़े सम्मानित हैं, जिनका सम्मान हो रहा है, जिनके इज्जत हो रहे हैं, जिनके पास धन अथाह है। आप देखते होंगे उनके अनामिका उंगली में आप देखते होंगे माणिक रत्न देखते होंगे, जो कि जिसका रंग अनार के दाने के समान होता है, और ये अपने आप में बहुत पावरफुल रत्न माना जाता है। वैसे तो बहुत ही महंगे मिलते हैं, लेकिन यदि आप चाहें तो इसे धारण कर सकते हैं। और भी अधिक जानकारी इस वीडियो में देंगे। और ये रत्न बहुत ज़रूरी रत्न माना जाता है उनके लिए जो सरकारी क्षेत्र में या समाज में मान सम्मान चाहते हैं, सामाजिक प्रतिष्ठा इज्जत चाहते हैं। तो आपको बताने जा रहे हैं कि इसका जो प्रभाव बहुत ही बेहतर होता है। और ये जो सूर्य हैं ये ग्रहों के राजा हैं, और सूर्य अपना राशि परिवर्तन करेंगे तो लाभ या नुकसान आपके जीवन में होता रहता है। और हर महीने सूर्य का राशि परिवर्तन होता है महीने के मध्य में। तो 17 अक्टूबर से सूर्य आपके जीवन में बड़ा खेल करने जा रहे हैं, क्योंकि सूर्य का जो राशि परिवर्तन होगा वो सीधे आपके अष्टम भाव में होगा। सूर्य आपके छठे भाव के स्वामी होकर आपके अष्टम भाव में आ जाएंगे, और अष्टम भाव से सूर्य की जो दृष्टि होगी वो सीधे आपके द्वितीय भाव यानी धन भाव पर होगा, परिवार भाव पर होगा, मुख्य भाव पर होगा। यानी इसका प्रभाव आपको बहुत कुछ देने जा रहा है, हम आपको यही बताने जा रहे हैं। तो चलिए विस्तार से चर्चा करेंगे। आगे बात करें उससे पहले मेरा आपसे छोटा सा निवेदन यह है कि चैनल को सब्सक्राइब रखिएगा, तो डेली आपको अच्छी, महत्वपूर्ण और ज़रूरी जानकारी इस चैनल के माध्यम से मिलता रहेगा। तो मित्रों, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। वीडियो के नीचे सब्सक्राइब लिखा लाल बटन को ज़रूर दबा दीजिएगा, घंटी को दबा दें और लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा, जिससे कि वीडियो जब भी अपलोड हो सबसे पहले आपके पास पहुँच जाए, वीडियो छूट ना पाए। मित्रों, जो इस समय आपको प्राप्त होगा वो सूर्य के कारण आकस्मिक लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। इस समय आपके लिए सबसे अच्छी बात यह है कि कोई अच्छे पद आपको मिल सकता है। किसी अच्छे जॉब की तलाश आपके पूरे होने की बहुत अधिक संभावना इस समय बन जाएंगे। और हाँ, ध्यान रखिएगा, किसी भी तरह के कोई भी किसी चीज़ की प्राप्ति के लिए शॉर्टकट अपनाने से आपको बचना होगा।
क्योंकि शॉर्टकट अपनाने वालों को नुकसान होने की संभावना भी रहेगी, और जो मेहनती हैं, जो मेहनत से आगे बढ़ रहे हैं, निरंतर प्रयासरत हैं, उनको सफलता मिलेगी। यानी उच्च पद और मान सम्मान प्राप्ति का योग इस समय बन रहे हैं, जो आपको अत्यंत भाग्यशाली बनाने जा रहा है। साथ साथ मित्रों, इस समय आप धन में वृद्धि कर पाएंगे। द्वितीय भाव यानी धन भाव पर सूर्य की दृष्टि रहेगी, धन में वृद्धि होगी, धन में इजाफा होगा। सूर्य इस समय अष्टम भाव में रहेंगे। अष्टम भाव में सूर्य का रहना, ये वैसे तो सूर्य नीच के हो जाएंगे, लेकिन इसका प्रभाव आपके लिए अत्यंत शुभ और लाभकारी साबित होगा। तो आपके लिए धन में इजाफा का योग बनेगा। जो पहले आप इनकम कर पा रहे थे, उससे कहीं ज़्यादा आप इस समय इनकम कर पाएंगे, और वो आपको बहुत ज़्यादा सुकून देगा। वैसे तो खर्च आपके रहेंगे, खर्च में कमी नहीं होंगे, लेकिन फिर भी आप इस समय पहले से ज़्यादा संतुष्ट रहेंगे और अच्छा महसूस करेंगे इस समय, क्योंकि अष्टम भाव को लॉटरी भाव माना जाता है। अष्टम भाव में आपके सूर्य का रहना, ये अचानक से कोई ऐसा आपको बड़ी सूचना, बड़ी खुशखबरी मिलेगा कि एकदम से आप खुश हो जाएंगे, एकदम से प्रसन्न हो जाएंगे, आपकी खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा, और वैसी बहुत अच्छी खबर आपको प्राप्त होगा। इतनी अच्छे समय की शुरुआत होने जा रही है। इस समय आप यदि किसी शत्रु से परेशान हैं, क्योंकि अष्टम भाव शत्रु भाव भी माना जाता है, किसी तरह के कोई शत्रु से परेशान हैं, तो उस पर विजय प्राप्ति के योग बन रहे हैं। कोई ऐसा कार्य, ऐसा विवाद चल रहा हो तो आपकी तरफ पासा पलटेगी, ये आप उम्मीद कर सकते हैं। और इसके लिए आप बहुत ही समझ-बूझ से बात को रखें। यदि कोई बात कोर्ट कचहरी का मामला हो, तो इस समय जहाँ तक स्थिति बन रही है, पासा आपकी तरफ पलट सकते हैं। बहुत ही अनुकूल समय आपके लिए देखने को मिल रहा है। साथ साथ मित्रों, इस समय आप ससुराल पक्ष से भी लाभ सपोर्ट प्राप्त कर पाएंगे, क्योंकि ये जो समय है, अष्टम भाव ससुराल पक्ष से लाभ दिलाता है। ये बहुत ही अनुकूल समय माना जाता है। आगे बात करें तो मित्रों, इस समय आपके वाणी, ये ऐसे लोग जो अपने वाणी के माध्यम से कार्य करते हैं, इनकम करते हैं, जैसे प्रवचनकर्ता, जैसे एंकर हो जाते हैं, जैसे संगीत से जुड़े लोग होते हैं, या फिर किसी भी ऐसे इंसान जो अपने वाणी के माध्यम से इनकम करते हैं, जैसे शिक्षक हो जाते हैं, उनके सफलता, उनके लिए बड़े अच्छे समय का कहे जा सकते हैं। ये जो समय है, वो आपको कोई आपकी मनोकामना पूर्ण कर सकता है। साथ साथ इस समय आपको बहुत एंजॉय करने का मौका भी मिलेगा। अच्छे खान पान इस समय आपको प्राप्त होगा। परिवार में कोई बहुत अच्छी खबर प्राप्त हो सकता है। पारिवारिक वैसे कुछ कार्य जो इस समय पूरे हो सकते हैं, सफल हो सकते हैं। तो ये काफ़ी अच्छा समय आपका रहने वाला है। इस समय वैसे धन जो आपके पास पहले था और अभी नहीं है, यानी किसी ने चुरा लिया है, किसी के पास चला गया है, या किसी को आपने दिया है, वो मिल नहीं रहा है, वापस नहीं दे रहा है, वो पैसे भी आपको प्राप्त होंगे। रुके पैसे प्राप्ति के भी योग बन रहे हैं। साथ साथ इस समय आपको अपने कुटुंब, अपने परिवारजनों का सपोर्ट बहुत ज़्यादा मिलेगा। सामाजिक प्रतिष्ठा, इज्जत आपके बढ़ जाएंगे, और यहाँ कुछ निगेटिव बात भी आपके साथ जुड़ेगी, तो इस समय ध्यान रखिएगा। खास करके अपने स्वयं के स्वास्थ्य का, खास करके वैसे परेशानी जो आपके पहले से चल रहे हैं और आप नज़रअंदाज कर रहे हैं, ये काम भूल कर भी आपको नहीं करना चाहिए। यदि आप अपने स्वास्थ्य का नज़रअंदाज कर रहे हैं तो ये ध्यान रखिएगा ज़रूर। साथ साथ मित्रों, इस समय आपके वाणी को ख़राब आप ना करें। किसी पर इल्ज़ाम और अपजश लगाने से बचने की कोशिश करें, इस बात का पूरा ध्यान रखिएगा। शक आदि करने से बचने की कोशिश करें। साथ साथ अपने वाणी को ख़राब ना करें। इन सब बातों का ध्यान रखिए, तो आपका समय बहुत अच्छा रहेगा। और यदि दोस्तों अब बात करें कि उपाय क्या करना चाहिए, तो सूर्य को मजबूत बलवान बनाने के लिए आप यदि माणिक रत्न धारण नहीं कर सकते हैं, तो आपको चाहिए कि सूर्य को जल अर्पित करें। सूर्य को जल जो अर्पित करेंगे, उसमें आपको चाहिए कि तांबे के लोटे में जल भरकर थोड़ा सा कुमकुम, थोड़ा सा उसमें लाल अक्षत डालकर, और लाल पुष्प हो तो लाल पुष्प डालकर सूर्य को अर्घ दीजिए। और ये ध्यान रखिएगा कि सूर्य को जब अर्घ दे रहे हैं तो आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करके
आप जाकर जल दीजिए। और रविवार के दिन तो खास करके जल जरूर देना चाहिए। और प्रति रविवार को यदि आप बिना नमक का भोजन करते हैं, साथ ही साथ और घर का भोजन, सात्विक भोजन करते हैं, तो ये भी आपके सूर्य को बहुत बलवान बनाता है। घर में नमक डालकर पोछा लगाइए रविवार के दिन खास करके ज़रूर। यानी भोजन में नमक नहीं खाना और घर में पोछा लगाएं तो नमक डालकर पोछा लगाएं। घर में भी वातावरण शुद्ध होगा, नेगेटिव वातावरण आपके घर से दूर रहेंगे, जिससे घर के लोग अस्वस्थ नहीं रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे और साथ साथ घर में एक अच्छा वातावरण होगा। ये सब जरूर कीजिए। आज के लिए इतना ही। जय माता दी। राधे कृष्णा। ओम नमः शिवाय।